कौन बढ़ गया मैं इंजीनियर मास्टर बंदा पे हम ताला लगाना चाह रहा हूं, ताला पे हम लगेगा का ताला पे लगेगा तो अरे हमारे लेके तो सुबह में आज ही लग जा ऐसा बन के चलेंगे भाई। आप ये कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग पे हैं। सर ये बता रहे हैं कि उनका कोई बच्चा बीमार है तो छुट्टी पे है। वो तो एक्चुअल है, वो तो एक्चुअल बात है, लेकिन ट्रेनिंग में हमें छुट्टी मिल जाती है। हम यहाँ ट्रेनिंग ही करते होंगे। आप लेटर देखो। स्कूल में आते हैं जी, यहाँ 1 महीने से तो हेड मास्टर नहीं आ रहा। यहाँ पे अभी एक मैडम और एक मास्टर हैं। इन्होंने इसमें 3 सहायक शिक्षक काम कर रहे थे। दिक्कत यही जी, मैं एफिडेविट भी देने तैयार हूँ। लू वह हेड मास्टर कह देता है दूसरा मास्टर करेगा, वाकई कह देता है वह करेगा, कोई सुलेशन नहीं कर रहे। 6 महीने से डोल रहा हूँ उसके पास में। दोस्तों, मेवात इलाके के नगीना खंड का गांव मढ़ी गांव का सरकारी स्कूल आजकल चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि यहाँ पर स्कूल प्रशासन और कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल गांव के लोगों का कहना यह है कि स्कूल स्टाफ का जो हेड टीचर है वो ज्यादातर छुट्टी पर रहता है और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। आज थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हंगामा भी हुआ है और गांव के लोगों का कहना यह है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो गांव के स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया जाएगा। खैर, गांव के लोग की समस्याएं क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? देखिए जी, हम इस गांव के निवासी हैं जी। ये गांव हमारा है और इस स्कूल हमारी जिम्मेदारी भी है जी। इसमें जो भी अच्छा बुरा हमारी देखने की भी जिम्मेदारी है, हमें टोकना और रोकना की भी जिम्मेदारी है। दिक्कतें क्या है? हम इस गांव में आए हैं और इस स्कूल में आते हैं जी, यहाँ 1 महीने से तो हेड मास्टर नहीं आ रहा। यहाँ पे अभी एक मैडम और एक मास्टर हैं। इन्होंने इसमें 3 सहायक शिक्षक काम कर रहे थे, जिनको बिना किसी वजह से जो अच्छा काम कर रहे थे, जिससे हम गांव वाले संतुष्ट भी थे, और उनके खिलाफ उन्होंने इनके कुछ चीजें हैं जो ये मिड डे मील में और कई चीजों में धांधली कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने गांव वालों को बताया। तो जब उन्होंने गांव वालों को बताया कि भाई आपके स्कूल में ये है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इन्होंने उनके खिलाफ ये एप्लीकेशन लिख के झूठी डीओ को दी और उनको यहाँ से हटवा दिया। 3 टीचर यहाँ से गए और 2 टीचरों की ये बता रहे हैं जो अभी तक स्कूल में आए नहीं है। ठीक है। हम यहाँ आए, हमने इनसे कहा कि जी आप अपने मिड डे मील का रजिस्टर दिखा दो, मिड डे मील की जो मेनू लिस्ट है आपकी वो दिखा दो, आपके पास में जो खाना का सामान है, मिड डे का जो सामान है वो दिखा दो, आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दो। ये कहते हैं कि जी हम गाँव वालों को नहीं दिखाते कुछ भी, हम आपको कोई अधिकार नहीं है, आप यहाँ किसी भी चीज को नहीं देख सकते। क्या हम गांव वालों को अपने स्कूल की इन चीजों को देखने की भी वो नहीं है? इनके मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। मास्टर, वो जो हेड मास्टर है, वो फोन पे बोल रहा है कि हम नहीं दिखा सकते, आपके पास कोई पावर नहीं है, हम अपने अधिकारियों को दिखाएंगे, जबकि वो 1 महीने से नहीं आ रहा। उसकी यहाँ हाजिरियां भी लग रही हैं, हमें ऐसा अंदेशा है। वो यहाँ के एक दूसरे ये मास्टर ऐसे करते हैं कि वो नहीं आता उसकी हाजिरी लगा देते हैं, वो नहीं आया वो उसकी हाजिरी लगा देते हैं। ठीक है जी। यहाँ ये मास्टर हैं, ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे। हमारी माननीय सरकार से, डीसी साहब से ये आह्वान है कि हमारे इस गांव में सही मास्टरों का चयन करें, सही मास्टर यहाँ भेजें, अच्छे टीचर यहाँ भेजें, ताकि गांव के बच्चे पढ़ सके। हमारे देश में 80% जो कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों पर ही डिपेंड है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है। लेकिन 80% जो गरीब आदमी हैं उनके बच्चों का भविष्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों पर ही है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों में टीचर नहीं है। बेसिकली ये हमें तो ऐसा लगता है कि जी जिस तरह से इनका रवैया हमारे साथ में रहा है कि ये गुंडे है ना, ये एक मजलूम आदमी है, पैरालाइज्ड है। ये बेचारा 1 महीने से धक्का खा रहा है, बहुत पहले से धक्का खा रहा है। इसके 4 महीने से ये धक्का खा रहा है बेचारा, और इसके बच्चों को ये दाखिला नहीं करते। चलिए ये बात करते हैं। देखो, हैंडीकैप हैं, व्हील चेयर पर हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। अच्छा, ये बताएं साबिर की दिक्कतें क्या हैं? दिक्कत यही जी, मैं एफिडेविट भी देने तैयार हूँ। लू वह हेड मास्टर कह देता है दूसरा मास्टर करेगा, वाकई कह देता है वह करेगा, कोई सुलेशन नहीं कर रहे। 6 महीने से डोल रहा हूँ उसके पास में। एडमिशन नहीं कर रहे आपके? नहीं कर रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे। कितने बड़े? एक नवी साल में है, 9 साल का है, एक 6 साल का है, एक 7 साल का है।
9, 6 और 7 साल के 3 बच्चे हैं हाँ जी, आपके। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे ही आते हैं, ताड़ देते हैं, आपका एडमिशन नहीं है स्कूल में। अच्छा, तो अच्छा क्या बोल रहे हैं, मतलब क्यों एडमिशन नहीं हो रहा है? वो नु कह रहे हैं जी, पहले वो लाओ जन्म प्रमाण पत्र लाओ, जन्म प्रमाण पत्र मिल नहीं रहा है। हम्म। खून जाते हैं, खून भी यही कहते हैं हो जाएगा एडमिशन, एफिडेविट दे दियो, ये एफिडेविट मानते नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं आप? 6 महीने हो गए जी मुझे। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। देखिए मोहम्मद साबिर हैं और इनका साफ तौर पर कहना ये है कि लगातार मैं स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ, दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ। 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, 3 बच्चों के भविष्य का सवाल है कि अब उन बच्चों का अगर एडमिशन नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। खैर, यहाँ गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था को सुधारा जाए। जो अध्यापक यहाँ पर टाइम पे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा इनकी मांग ये है कि हमें पूरा अधिकार इनकी अधिकार दिया जाना चाहिए कि हम अपने स्कूल की निगरानी रख सकें, हम अपने स्कूल की जानकारी ले सकें कि स्कूल में चल क्या रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है और साथ ही क्या सही समय पर अध्यापक आ रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आपको एक जानकारी और देते हैं। जानकारी वो ये है कि इस स्कूल में प्राइमरी और मिडिल की क्लास लगती है। प्राइमरी में बताया जा रहा है कि करीब 183 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि जो मिडिल स्कूल है उसमें करीब 106 बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। ये स्कूल स्टाफ का कहना है। अब बड़ा सवाल ये है कि 300 से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से गांव और स्कूल स्टाफ के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। समझते नहीं, 5 दिन की ट्रेनिंग आती है फिर। सर तो ये बोल रहे हैं क्या नाम है वो घर पे रह रहे हैं। लास्ट के कौन कह रहे हैं? 3 दिन तो बीमार हैं बच्चे, ट्रेनिंग है उनकी भी है सुनो, ट्रेनिंग। रुको, मैं दिखाती हूँ। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ आप जी। ये कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग पे हैं। हाँ जी। सर ये बता रहे हैं कि उनका कोई बच्चा बीमार है हाँ। तो वो छुट्टी पे है। तो वो तो एक्चुअल सुनो, है। वो तो एक्चुअल बात है, लेकिन ट्रेनिंग में हमें छुट्टी मिल जाती है। हम यहाँ ट्रेनिंग ही बच्चे उनकी। आप लेटर देखो सर रोज की। नहीं, आप लेटर सुनो, लेटर सर वटर कुछ का भी काम भाई, तो हमें कोई आपका है। मतलब नहीं सर। आप वो सर दिखाओ ट्रेनिंग वाला लेटर। सर को दिखा दो। लेटर हाँ, नीलम और उसका। नीलम का। हाँ, वो ग्रुप में पढ़ा है अपने में। वो दिखा दो, सीधी बात है वो, ठीक है। वही बात खत्म। जो ऑफिशियल चीज है वो दिखाओ, इनको वैसे क्यों बोल रहे हो? मैडम एक्सक्यूज मी, आपको आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको दिखाने में कोई प्रॉब्लम सर जैसे रूल के हिसाब से रूल। आप लोग तो देख नहीं सकते। अगर देख रहे हैं ना, नहीं, सुनो, एक दैट मिनट, इज माय राइट, आप एसएमसी यू के डू मेंबर नॉट लाइक दैट, सुनो इट्स माय राइट। सर, वो चीज आप ऐसा सुनो। नहीं कर सकते। जो एसएमसी के मेंबर नहीं, एसएमसी के मेंबर वी आर विलेजर्स, वी आर नॉट अदर कंट्रीज। हाँ देखो, उसको मत दिखाओ। नीलम वाला ये दिखाओ, रुको ना। हाँ। आप मुझे ये बताओ जी, आप मुझे ये बताओ, आप छुट्टी पे है ना जी? छुट्टी पे चल रहे हो ना आप? ऑन रिकॉर्ड चल रहे हो? आप अपनी गैर मौजूद आज छुट्टी पे आप तो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहे जी। आपको क्या पता, आप तो बेवजह की बात कर रहे हो। नहीं, इसीलिए तो रजिस्टर नहीं दिखा रहे ना आप। आपकी तो आज नहीं चल रही है। अच्छा, आपके एब्सेंट में कोई तो आपके पोजीशन, कोई तो लीड कर रहा होगा जी स्कूल को। आपके पास आपको हमारे को रजिस्टर दिखाने की कोई नहीं है। हमने मान लिया आपकी बात हमने मान ली। आपकी एब्सेंट में स्कूल को कोई तो लीड कर रहा होगा जी। तो है ना मैडम, है वो बस वो मैडम लिख के दे दे हमें। बोल दो आप इससे, क्या लिखते देते हो? ये लिख के दे दे कि मैं 100 एंड 100 मैं इस हाँ जी, हाँ जी, हम ये लिख के नहीं देंगे, आप मेरी शिकायत जाके कर दो मेरे डीओ को जी या किसी को, जहाँ भी आपको करनी है। जी। ये लिख के नहीं देंगे मैडम, नहीं लिख के देगी आपको। क्यों नहीं लिख के देगी जी? नहीं लिखते हैं ऐसा, आप तो बेवजह की मतलब आप